नाउ अब हम बात करते हैं कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि u इक्वल 1 एंड तो u इक्वल 1/x इक्वल 1 तो x इक्वल 1 हो जाएगा, b इक्वल 1 यानी b इक्वल 1/y इक्वल 1 तो y इक्वल कितना 1 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर x इक्वल एंड y इक्वल 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो आपका 6th क्वेश्चन है, फर्स्ट डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड देन डू एज। जैसे अभी 5th वाला की बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो 6th वाला है कहाँ, ये देखिए इसमें 6 पार्ट क्या है, दैट इज 6x + 3y इक्वल 6xy है ना। सेकंड क्या है 2x + 4y इक्वल 5xy। ये हमारा दो क्वेश्चन है। तो दो इक्वेशन है, इनको क्या करें एक्स वाई यहाँ हटाने एक्स वाई से डिवाइड कर दोगे, एक्स वाई से डिवाइड कर दोगे और फिर ये दोनों टर्म को सेपरेट कर लोगे। यहाँ भी एक्स वाई से डिवाइड करो वो साइड और दोनों टर्म को सेपरेट कर लीजिए तो कुछ हमें इस तरह मिलेगा। तो अब देखिए कुछ इस तरह मिलेगा कि जैसे दोनों डिवाइड करेंगे तो ये सेपरेट, जैसे अभी ये इस तरह किए है जस्ट 5th वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है कि जैसे यहाँ से डिवाइड किए तो इस फॉर्म में बन गया। इस फॉर्म बनने के बाद 7/y और 2/s, तो ये पहले डिवाइड कर देंगे एक्स वाई से, जैसे यहाँ पर किया, यहाँ ऑलरेडी डिवाइड है। और इसमें क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6 वाला है उसमें हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह बनेगा, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद फिर सेपरेट कर लेंगे, फिर इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर 1/y को b 1/s को u हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज 10/x + y + 2/x - y = 4 and 15/x + y - 5/x - y = -2 on putting 1/x + y = u and 1/x - y = b। ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो 1/x + y = u यानी 10u हो जाएगा प्लस 2b = 4 हो जाएगा। ये 15 आपका u हो जाएगा -5b, ठीक, इक्वल हो जाएगा -2। तो देखिए अभी तक ये लीनियर में नहीं था, तो ये दोनों में हमने सिमिलरिटी देखा दोनों इक्वेशन में। इसको u माना है, 1/, इसको u, 1/, इसको b, 1/, इसको u, 1/, इसको b जूम किया, राइट। अब ये हमने यहाँ बना दिया क्या लीनियर। अब यहाँ लीनियर बन गया ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर इसको 2 से देन ऐड कर दो, ठीक। तो ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2 देन एडिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये 10 यू है, ये -10 दोनों ऐड कर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर सिंप्लीफाई करेंगे क्या, u इक्वल हो जाएगा 1/5, u इक्वल हो जाएगा 1/5 ऑन सब्स्टिट्यूटिंग u इक्वल 1/5, राइट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो u इक्वल 1/5 आपका इक्वेशन फर्स्ट में हम रख दें, किसी इक्वेशन रख दीजिए 1 में या सेकंड में। तो u की वैल्यू रखा हमने 1/5, तो मिला क्या, सिंप्लीफाई किया, b की वैल्यू मिल गई 1/, तो b इक्वल मिल गया 1, राइट। तो b इक्वल 1 और u इक्वल 1/5, ये दो वैल्यू हमें मिल गया। अब हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था अभी इसके जस्ट पहले, तो क्या सब्स्टिट्यूट किया था कि u, क्या सब्स्टिट्यूट किया था कि u इक्वल 1/5 आया है, तो u क्या 1/x + y, u क्या दैट इज 1/x + y, 1/x + y इक्वल क्या है u है, राइट। तो और u की वैल्यू कितना, u की वैल्यू आई है 1/5, तो 1/x + y = 1/5, 1/x + y = 1/5, तो x + y इक्वल क्या होगा, दैट इज 5 हो जाएगा। और b इक्वल 1, इफ b इक्वल 1 देन बाई 1/x - y = b, देन 1/x - y = b, राइट। तो ये हो जाएगा 1/x - y = b और b की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो इसको 1 कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे x - y = 1, राइट। तो ये आपको देखो क्वेश्चन है आपका थर्ड आया x + y = 5 एंड x - y = 1, तो x + y = 5 एंड x - y = 1, राइट। इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्या 2x = 3, तो 2x = 6 दैट इज x = 3। अब x इक्वल किसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो x इक्वल यहाँ रखेंगे हम 3, तो y हो जाएगा आपका 2, तो y हो जाएगा आपका आंसर 2। तो यही हमारी सॉल्यूशन हो जाएगी। और जो एक दो पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी किया, जस्ट इसके बाद जो 8th पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, कुछ नया उसमें नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। फार्मूलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्या निकालना है कि फार्मूलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। देखिए Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream
4 किलोमीटर इन 2 hours, right? Find her speed of rowing in still water and speed of the current, right? तो ये आपकी बात समझ में कुछ कम आई होगी। रोइंग इन द स्टिल वाटर, ठीक है। तो रोइंग मतलब जो नाव को चला रही है ना, रोइंग मीन्स क्या, रोइंग मीन्स होता है कि नाव को खेना, जो बोट को चलाया जाता है उसको कहते हैं रोइंग, राइट, स्टिल वाटर में। और स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ करंट मतलब वही स्ट्रीम की बात, यानी धारा की जो स्पीड है, जो वाटर फ्लोइंग करंट, यानी वाटर फ्लोइंग क्या है, करंट, यानी धारा की जो स्पीड है वही क्या, स्पीड ऑफ द करंट। तो करंट मीन्स धारा, राइट। और स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग मतलब कि जो स्पीड ऑफ रोइंग मतलब कि बोट को, जो बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ रोइंग मतलब बोट की स्पीड, और स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की स्पीड, ठीक है। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। तो 2 hours में 20 किलोमीटर डाउनवर्ड्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। तो 2 hours में 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, क्लियर। तो अब ये बात हम दिखाते हैं सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन देखिए, स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड ऑफ रोइंग यानी कि जो बोट को चलाया जा रहा है उसकी, यानी बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द करंट यानी धारा की जो स्पीड है, ठीक है, तो धारा की स्पीड आपको y किलोमीटर और बोट की x है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्पीड स्ट्रीम का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका ये स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, जिस जिस जो आपका ये करंट का स्पीड है, सपोज करिए करंट है, ठीक। तो अगर करंट का स्पीड है, ये करंट जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यानी कि वाटर की जो फ्लोइंग का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर क्या हो जाए, बोट के डायरेक्शन हो जाएगा, तो जो सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो बोट की स्पीड कुछ न कुछ बढ़ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अगर इसका आपका क्या लिया है कि जो बोट का स्पीड है एक्स और करंट का आपका वाई, तो दोनों की स्पीड मिला कितना हो जाएगा, उसी रिजल्टेंट जो होगा, ये एक्स है ये वाई है, तो दोनों रिजल्टेंट क्या हो जाती है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम स्पीड, तो अप स्ट्रीम स्पीड दैट इज एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाए, ठीक है। यानी अगर हमारा ये करंट का डायरेक्शन इधर है, यानी धारा की दिशा इधर है और बोट की दिशा इधर है, तो बोट की दिशा इधर है और करंट की धारा इधर, इधर करंट है और इधर क्या है, बोट है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब obvious सी बात है कि अगर ये x है, ये आपका x और ये आपका y है, तो x ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बोट की स्पीड होगी वो धारा की यानी करंट की स्पीड से ज़्यादा, किसकी स्पीड, बोट की स्पीड, तो x माइनस वाई। तो रिजल्टेंट जो स्पीड होगा बोट का वो क्या यानी हो जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड, यानी वाटर फ्लोइंग इधर है और बोट इधर जा रहा है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, ठीक है। तो 20 किलोमीटर इन 2 hours, तो obvious सी बात है कि अगर वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, 20 हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम यानी कि जिधर आपका धारा है उधर ही बोट है, तो दोनों स्पीड एक्स प्लस वाई हो जाएगी। स्पीड होगा एक्स प्लस वाई और डिस्टेंस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल आपका टाइम हो जाएगा 2, राइट। तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, क्या एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल 10, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, ये है बात। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि तो पहली कंडीशन 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर धारा के अपोजिट डायरेक्शन बोट जाता है और 2 hours टाइम लेता है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब आपका डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, और धारा अपोजिट डायरेक्शन में उसका स्पीड क्या हो जाए रिजल्टेंट बोट का एक्स माइनस वाई। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा दैट इज टाइम, राइट। इसको सिंप्लीफाई किया एक्स माइनस वाई इक्वल 2 और यहाँ पर क्या एक्स प्लस वाई इक्वल 10, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल 2। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, एक्स इक्वल कितना आ गया 6, क्या आ गया एक्स इक्वल 6 और एक्स इक्वल 6 यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा दैट इज वाई इक्वल हो जाएगा 4, राइट। तो एक्स इक्वल 6 रखा तो वाई इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हैंस स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, तो एक्स क्या हमने एज्यूम किया था कि रोइंग इन स्टिल वाटर की स्पीड, रोइंग का मतलब ये बोट की स्पीड, जो नाव को खेया जा रहा है उसकी स्पीड दैट इज
बोट की स्पीड आपका 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो वाई है यानी वाई करंट की स्पीड, तो करंट स्पीड मतलब धारा की स्पीड, तो धारा की स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। हैंस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट करते हैं कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम। ओके, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। कुछ दूरी वो ट्रेन से चलती है और कुछ दूरी वो बस से चलती है, और टोटल डिस्टेंस कितना 300 किलोमीटर है। सी टेक्स 4 आवर, और वो टाइम कितना लेती है, टाइम लेती 4 आवर। इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन जाती है, एंड रिमेनिंग बाई बस। ठीक, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर, ये दूसरा केस है, अगर वो 100 किलोमीटर जाती है बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, यानी 10 मिनट ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, यानी बस और ट्रेन की स्पीड अलग अलग निकालना है। तो जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस, इसी को हम एज्यूम कर लेंगे कुछ। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द बस बी y किलोमीटर। अब ये कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड क्या एज्यूम कर ले, x किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। इन द फर्स्ट केस रूही ट्रेवल 60 किलोमीटर, रूही जो है वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग 240 किलोमीटर बाई बस इन 4 आवर, क्योंकि रूही जो है 300 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करें रूही। ठीक है, और उसमें से कह रहा है कि जो है 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस करती है, और वो कितना टाइम लेती है, वो टाइम लेती है 4 आवर, और वो 60 किलोमीटर बाई ट्रेन से। तो ये 300 किलोमीटर अगर टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, ये आपका टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, और बस का जो डिस्टेंस है कितना है, बस का जो डिस्टेंस है सी ट्रेवल्स दिस बाई ट्रेन, सॉरी। अब देखिए इसमें बात ये है, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूही जो है 300 टोटल डिस्टेंस कितना 300 किलोमीटर, राइट, और उसमें से ये कह रहा है कि सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, टी फॉर ट्रेन, राइट, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन से जा रही, और बस से कितना हुआ 60, अगर ट्रेन से तो 240 क्या हो जाएगा आपका, बस से हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट केस क्या कहता है कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर एंड दैट ऑफ द बस बी y किलोमीटर। इन द फर्स्ट केस रूही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग 240 किलोमीटर बाई बस इन 4 आवर, राइट। तो ये टोटल जो है तो ये कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर किसे आती है, ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड क्या एज्यूम किया है, ट्रेन की स्पीड अभी एज्यूम किया x किलोमीटर, तो ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या होगा, दैट इज जाएगा 60 बाई x। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना 240, तो 240 रिमेनिंग डिस्टेंस, स्पीड क्या है, बस की स्पीड आपका y किलोमीटर है, तो 240 भाई रिमेनिंग, यानी बस की जो स्पीड है वो, बस की जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है, तो 240 को अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे, कि उसकी स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम, तो 240 को अगर y से डिवाइड कर देंगे बस की स्पीड से, तो हो जाएगा बस के लिए द्वारा टाइम, ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम, तो T1 प्लस T2 दैट इज T हो जाएगा, और वह टोटल कितना 300 किलोमीटर जो है 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 4 आवर। तो ये बस का टाइम है और ये ट्रेन का टाइम, क्योंकि पार्टली बस से और कुछ जो है डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस बस से कुछ ट्रेन से वो ट्रेवल कर रही, तो टोटल टाइम कितना 4 आवर, ये इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो अब इसको हमने क्या 15 से 4 से डिवाइड करोगे तो 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इक्वल 1। इन द सेकेंड केस में कह रहे हैं कि अगर वो रूही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन से जाती है, ठीक है, तो 300 में अगर 100 ट्रेन से हो जाएगा तो 200 क्या होगा, बस से होगा, 200 किससे होगा, बस से होगा। तो आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम हो जाएगा। तो ये आपका जो 100 ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम 100 अपॉन एक्स, बस के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा, बस के द्वारा लिया गया टाइम टेकन बाई द बस, तो 200 बाई वाई, क्लियर। और ये टोटल क्या है, टाइम ही है, यानी आपका ट्रेन का टाइम टेकन बाई द ट्रेन, टाइम टेकन बाई द बस, क्लियर। और टोटल टाइम क्या, सेकेंड केस में वो
क्या कह रहा है कि 10 मिनट लॉन्गर, है ना। जो सेकंड केस है वो क्या कह रहा है कि 10 मिनट लॉन्गर, ठीक। तो 10 मिनट लॉन्गर मीन्स क्या है कि 4 आवर तो लग ही रहा था, पहले केस में 4 आवर तो टाइम है, यानी 10 मिनट ज़्यादा लेता है। तो 10 मिनट का मतलब उसको आवर में कन्वर्ट कर 1/6 आवर, है ना, 1/6 आवर, ठीक है। इसको 60 डिवाइड कर दो, कितना 60 डिवाइड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, दैट इज आवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आवर हो जाएगा, दैट इज 1/6 आवर। तो 4 आवर पहले था, तो आवर में आवर ही तो आप ऐड करोगे भाई, आवर में मिनट तो ऐड नहीं करोगे। तो 4 आवर प्लस 1/6 आवर, तो ये 6 हो जाए 24 प्लस 25/6, तो 100/s प्लस 200/y इक्वल 25/6, राइट। तो इसको किससे डिवाइड कर दो, इसको आप 25 से डिवाइड कर दो, तो सॉरी 25 करें, तो इसको हम डिवाइड क्या कर देंगे 100/s प्लस 200/y इक्वल 25/6, तो इसको हम 6/25 से मल्टीप्लाई करें, RHS क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो RHS 1 हो जाएगा, 6/25 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6/25 मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/25, तो 6/25 देखिए क्या होगा, 6/25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 4 जा कितना होगा 100 हो जाएगा, अब 4 6 जा 20, तो 4 6 जा कितना हो जाएगा, दैट इज 24/x। फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा 8 टाइम्स जाए डिवाइड करो, 8 6 जा 48 y इक्वल 1, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ऑन पुटिंग 1/x इक्वल यू एंड 1/y इक्वल b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो 1/x इक्वल यू 1/y इक्वल b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो देखिए इस इक्वेशन में 1/x को यू, तो ये हो जाएगा, इसको जस्ट पहले वाली इक्वेशन अभी क्या आई थी, पहले वाली इक्वेशन आई थी 15/x प्लस 60/y इक्वल 1, तो 1/x इक्वल यू, तो 15u प्लस 60b इक्वल 1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, राइट, जो आपके यहाँ थर्ड लिखा है। और सेकेंड क्या है, दिस 24u प्लस 48b इक्वल 1, तो 24u प्लस 48b इक्वल 1, तो 15u प्लस 60b इक्वल 1, राइट। on multiplying question second by 2 then subtract, अब जो इसको हम लीनियर बना लिए, तो लीनियर बनाने के बाद उसको सिंपली सी बात है, अब इसकी हम बात कर रहे थे कि अगर ये 15u प्लस 60b इक्वल 1 कितना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई किया क्या मिल गया, और सिंप्लीफाई सॉल्व किया तो x इक्वल 60 एंड y इक्वल 80, ये हमारी x और y मिल गई। x क्या थी, दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन, y क्या थी, स्पीड ऑफ द बस, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ द बस 80 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की स्पीड क्या है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 बार आप देखिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, है ना। इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो आपसे बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।